तो टी20 वर्ल्ड कप 2021 इसी साल भारत में खेला जाएगा, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में, जिसकी शुरुआत 14 अक्टूबर 2021 से हो जाएगी। जो कि इस बड़े टूर्नामेंट में 16 टीम पार्टिसिपेट करने वाली हैं और पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत सभी टीमें भारत में आकर ये बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि टीम इंडिया को इसकी होस्टिंग राइट, इसकी मेजबानी मिली हुई है, यानी कि भारत में ही खेला जाएगा। लेकिन अब आईसीसी और बीसीसीआई के बीच एक बहुत ही बड़ा विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल टैक्स को लेकर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आईसीसी ने बीसीसीआई को आखिरी और अंतिम वार्निंग दे दी है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसकी होस्टिंग राइट बीसीसीआई से छीनकर, भारत से छीनकर यूएई को दी जाएगी और यूएई में खेला जाएगा इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो भारत में खेला जाना है। इसका शेड्यूल भारत में है। तो टी20 वर्ल्ड कप 2021 को भारत में होस्ट करने पर अब संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। आईसीसी ने आखिरी वार्निंग दी है। क्यों दी है वार्निंग, क्यों छीनने जा रही है आईसीसी भारत से ये होस्टिंग राइट्स, क्यों यूएई में करवाने जा रही है, तो पूरी विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। टी20 वर्ल्ड कप 2021 बीसीसीआई को होगा 906 करोड़ का भारी नुकसान। इस साल भारत में आईसीसी टी20 विश्व कप खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए अगर भारत सरकार टैक्स में छूट नहीं देती है तो इस स्थिति में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को 906 करोड़ का टैक्स चुकाना पड़ेगा आईसीसी को। यहां तक कि अगर सरकार कुछ राहत भी देती है तब भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 227 करोड़ रुपए का टैक्स के रूप में देने होंगे। आईसीसी टी20 विश्व कप अभी काफी दूर है। अक्टूबर नवंबर के महीने में खेला जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने संयुक्त अरब इमारात यानी कि यूएई को बैकअप के तौर पर रख लिया है। बीसीसीआई पहले ही आईसीसी द्वारा दी गई 2 डेडलाइन, आखिरी डेट 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020 मिस कर चुकी है। अब ऐसे में आईसीसी ने बीसीसीआई यानी कि भारत को अंतिम और लास्ट वार्निंग दे दी है फरवरी के आखिरी तक। अब बोर्ड पर यह फैसला करने का दबाव बढ़ गया है कि यह टूर्नामेंट की मेजबानी करना चाहता है या नहीं। हालांकि एक अधिकारी ने कहा कि आईसीसी की नई डेडलाइन फरवरी की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास बीसीसीआई की इस टी20 विश्व कप के टैक्स के छूट की अपील लंबित पड़ी है। सरकार को इस पर फैसला लेना होगा जल्द से ही जल्द, वरना हमसे ये मेजबानी छीनी जा सकती है और यूएई को दे दी जा सकती है। रोचक बात यह भी है कि बीसीसीआई को खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के तौर पर मान्यता प्राप्त भी नहीं है। उधर 2 डेडलाइन मिस करने के बाद आईसीसी ने बीसीसीआई को 2 विकल्प दिए हैं जो बीसीसीआई के लिए आखिरी लग रहे हैं। आईसीसी द्वारा बीसीसीआई को दिया गया पहला विकल्प यह है कि अगर भारत को टी20 विश्व कप की मेजबानी करनी है तो फिर टैक्स में छूट दिलाई जाए। अगर नहीं मिलती है तो टैक्स आईसीसी को भरना होगा जो कि 906 करोड़ रुपए का। दूसरा विकल्प यह है कि अगर टैक्स में छूट नहीं मिलता है आईसीसी को तो उसे 906 करोड़ रुपए भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन यूएई में कराया जाए। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के लिए टैक्स का दायरा कम से कम 226 करोड़ रुपए और ज्यादा से ज्यादा 906 करोड़ रुपए होगा। तो जल्द से जल्द ही भारत सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना होगा, क्योंकि टी20 विश्व कप 2021 कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं बल्कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। आईसीसी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और इसकी मेजबानी बीसीसीआई किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन फिलहाल आईसीसी की तरफ से आखिरी लास्ट वार्निंग, लास्ट डेडलाइन जो मिली है बीसीसीआई को वो है फरवरी तक। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।